हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला अध्याय सॉलिड स्टेट बताया जा रहा है, जिसका पार्ट 10 जो है आज हम बताएंगे। इससे पहले जो है प्रीवियस सेशन में हम लोग पार्ट 9 तक बढ़ चुके हैं और पार्ट 9 में हमने बताया था क्लोज पैकिंग के बारे में, यानी कि क्रिस्टल में जो कण होते हैं उसको कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से वहाँ पे सीखा था। इसके बाद से हमने वहाँ पे पैकिंग में ही 1D, 2D और 3D स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, जिसमें जो है SCC बोल रहे हैं, CCP और HCP के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से वहाँ पे अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में कि आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यह जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सेशन की शुरुआत में जो है हम सबसे पहले सीखेंगे कि घनत्व कैसे निकालते हैं, क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालते हैं। उसके बाद से हम लोग आयनिक क्रिस्टल के बारे में जानेंगे, घनत्व निकालना जानेंगे। उसके बाद से आयनिक क्रिस्टल और ये सब बातें जो है आयनिक क्रिस्टल का घनत्व हम लोग कैसे निकालेंगे, एक नियम पर होता है जो क्या त्रिज्या अनुपात का नियम। तो इन सब बातों के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, जो क्या है सॉलिड स्टेट का पार्ट 10। सॉलिड स्टेट का पार्ट 10, इसमें सबसे पहले हम जान रहे हैं किसके बारे में, तो घनत्व के बारे में। घनत्व है क्या, तो घनत्व को जो है इंग्लिश में बोला जाता है डेंसिटी, और इसे प्रदर्शित किया जाता है रो से, इसे प्रदर्शित किया जाता है रो से। और घनत्व बराबर होता है क्या, तो द्रव्यमान बटे में आयतन। पिछले क्लास में ये आप लोग इसे सीख चुके हैं, द्रव्यमान बटे में आयतन। और द्रव्यमान को इंडिकेट किया जाता है m से और आयतन को इंडिकेट किया जाता है किससे, v से। यदि पदार्थ का दिया गया क्रिस्टल का आयतन 1 मीटर क्यूब हो, यदि दिया गया क्रिस्टल का आयतन कितना हो, तो 1 मीटर क्यूब हो, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो तो डेंसिटी रो बराबर हो जाएगा क्या, तो द्रव्यमान। अब जो है इसे हम परिभाषित करेंगे, रो बराबर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं क्या, तो एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या ही क्या है, घनत्व है। यहाँ पे लिख सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या क्या है, तो घनत्व है। क्या है, तो उसे ही कहेंगे क्या, घनत्व। यहाँ पे कणों की संख्या, कण का ही ना द्रव्यमान होता है, क्योंकि पदार्थ कणों से ही मिलकर के बना होता है और उसी का द्रव्यमान हमें यहाँ पे देखना है। तो क्या है, तो द्रव्यमान कण का ही तो होता है। तो यहाँ पे हम घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किसका घनत्व निकालना है, तो इकाई सेल का। किसका, इकाई सेल का हमें घनत्व निकालना है। तो इकाई सेल में हम लोगों के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है, तो घन के बारे में। किसका, तो घनीय के बारे में। और घनीय के बारे में पीछे बताया गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाना जान गए थे। एक घन बनाएंगे और उसके साथ ही इस घन में क्या होता है, तो इसकी भुजाएं होती हैं ए, बी और सी, तीनों भुजाएं बराबर होती है। इस पे कोण होता है अल्फा, बीटा और गामा का, और जिस पर कि
कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, तो क्या होगा? सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा? इकाई सेल का आयतन बराबर हो जाएगा 3 भुजाएं, और तीनों भुजाओं का पूरे इकाई सेल में योगदान है, तो उसका आयतन हो जाएगा क्या? ए क्यूब मीटर क्यूब, यही होगा ना, ए क्यूब मीटर क्यूब। ये जो है इकाई सेल का आयतन है। ये क्या है? तो इकाई सेल का आयतन है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि इकाई सेल का घनत्व क्या होता है। इकाई सेल का घनत्व, इकाई सेल का घनत्व, तो इकाई सेल का जो घनत्व होता है वह इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान और इकाई सेल के आयतन का अनुपात होता है। इकाई सेल के परमाणुओं का, इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान और बटे में हो जाएगा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, यही होगा ना, इकाई सेल का आयतन। यदि हम निकाल लें इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान, इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान यदि हम निकाल लें, तो हमें तो आयतन पता है ना, ए क्यूब होता है, यही होता है। तो हम जो है इससे एक सूत्र प्राप्त कर लेंगे, एक फार्मूला हम यहाँ पे बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा? इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान। इसे निकालने के लिए हमें जानना होगा मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या? तो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। ये जो 11th का टॉपिक है यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहे हैं। 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं 1 मोल है क्या? तो एक संख्या है। 1 मोल क्या है? तो एक संख्या है। जैसे कि किसी भी वस्तु को यदि दर्जन में हम लोग काउंट करें तो वहाँ पे उस वस्तु की 12 संख्या, 1 दर्जन बराबर हो जाएगा 12 संख्या। जैसे कि 1 दर्जन मार्कर कहेंगे तो 12 मार्कर होगा। उसी तरह से 1 दर्जन केला कहें तो 12 केला होगा। उसी तरह से 1 दर्जन सेव कहें तो 12 सेव होगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 मोल भी क्या है? एक संख्या है जो परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करती हैं। और 1 मोल का जो मान होता है वह 6.023 इंटू 10⁻23 कण ये होता है। यानी कि 1 मोल में इतनी संख्या होती है कणों की। और कण है क्या? तो हम लोग कह रहे हैं कण के बारे में परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन, इसी यही है ना क्या? पदार्थ का कण परमाणु, अणु या आयन है। इसी को कहा जाता है क्या? तो पदार्थ के कण। तो यहाँ पे हम लोग 1 मोल का मान निकाले क्या? 6.023 इंटू 10⁻23 कण। अब जो है ये क्या है? तो इसी संख्या को एक संख्या कहा जाता है। इतनी संख्या को एवोगाद्रो संख्या, क्या? एवोगाद्रो संख्या, गैद्रो संख्या। और इसे प्रदर्शित किया जाता है Na से। एवोगैद्रो संख्या को प्रदर्शित किया जाता है Na से। और एवोगैद्रो संख्या जो है 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। यानी कि मान जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कण जो है परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब जो है बात आगे कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा वो मोलर द्रव्यमान होगा। यानी कि मोलर द्रव्यमान
बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। सोडियम का मोलर द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, तो 23 ग्राम होता है। सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23 ग्राम और एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या होती है कितनी, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा क्या, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान। अब जो है इसे हम कह सकते हैं एक सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, एक सोडियम का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 23/6.023 इंटू 10⁻23, यही होगा ग्राम। एक सोडियम का द्रव्यमान कितना होगा, तो 23/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये है क्या, तो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, यानी कि मोलर मास बटे में ये क्या है, एवोगाद्रो संख्या है, यानी कि Na है, यही है ना। अब जो है हम क्या करें, तो इकाई सेल के घनत्व को रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा क्या, तो मोलर मास, इकाई सेल के परमाणुओं का द्रव्यमान है ना, तो मोलर मास और बटे में हो जाएगा उसका आयतन। आयतन क्या है, V, और V का मान कितना निकाले हम लोग, AQ। V का मान क्या है, तो AQ है, तो आयतन भी AQ। और उसके बाद से क्या होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने मान निकाला क्या, तो इंटू Na। अब इकाई सेल है तो यही तो इकाई सेल है ना, इसमें परमाणुओं की संख्या होती है ना, और उसे जो है हम लोग Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी को जो है हम लोग प्रभावी परमाणुओं की संख्या कहा जाता है, Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें लगाना होगा Z, और यहाँ पे हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ जिसको कि हम कहेंगे क्या, रो बराबर Z इंटू मोलर मास अपान क्या, AQ इंटू Na, AQ इंटू Na, यानी कि अवोगाद्रो संख्या। अब जो है इसमें क्या क्या होता है, ये बातें यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोगों ने एक सूत्र प्राप्त किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक फार्मूला तैयार किया क्या, तो घनत्व रो बराबर क्या, घनत्व रो बराबर होगा Z इंटू मोलर मास अपान AQ इंटू Na। ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो भी यहाँ पे दिया गया है वो है क्या, जो भी यहाँ पे दिया गया है वो है क्या, तो Z है क्या, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या। Z क्या है, तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या है, जो SCC में होता है 1, BCC में होता है कितना 2, उसके बाद से FCC में होता है कितना 4। ये बताया गया है ना, FCC में कितना होता है, तो 4। FCC को ही CCP भी कहा जाता है, HCP भी कहा जाता है। इसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो Z जो है प्रभावी परमाणुओं की संख्या है। mm है क्या, तो परमाणु या तत्व का मोलर द्रव्यमान है। mm है क्या, तो परमाणु या तत्व का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है। उसके बाद से क्या है, रो तो घनत्व है। उसके बाद से Na क्या है, तो Na जो है एवोगैद्रो संख्या है, एवोगैद्रो संख्या है। AQ क्या है,
तो AQ जो है आयतन है, किसका आयतन? तो इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? तो घनत्व का यहाँ पे फार्मूला प्राप्त कर लिया। किसके लिए? तो इकाई सेल के लिए। यहाँ पे जो है इकाई सेल के लिए हम लोगों ने घनत्व का फार्मूला प्राप्त कर लिया। अब जो है इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो एक दो क्वेश्चन हो जाए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, आपके स्क्रीन पर भी होगा। एक तत्व BCC क्रिस्टल का निर्माण करता है। एक तत्व BCC क्रिस्टल का निर्माण करता है। फिर आगे लिखिए, यदि उसके इकाई सेल की भुजा, यदि उसके इकाई सेल की भुजा की लंबाई 288 पिकोमीटर हो तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति घन सेमी हो, तो तत्व के 208 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तत्व के 208 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जो है इसको हम हल करेंगे। क्या होगा? इसको जो है हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इकाई सेल के भुजा की लंबाई, इकाई सेल के भुजा की लंबाई कितना दिया है? इकाई सेल के भुजा की लंबाई जो है 288 पिकोमीटर दिया है, 288 पिकोमीटर। उसके बाद से दिया हुआ है घनत्व रो का जो मान दिया है, घनत्व रो बराबर दिया है क्या? तो 7.2 ग्राम पर सेमी, घन सेमी। उसके बाद से क्या है? तो तत्व की द्रव्यमान दिया है। तो तत्व का द्रव्यमान दिया है, तत्व का जो द्रव्यमान दिया है वो 208 ग्राम दिया है। तो सबसे पहले 208 ग्राम तत्व क्रिस्टल का कितना आयतन घेरेगा, हमें ये निकालना होगा। इसका आयतन, ये कितना आयतन घेर रहा है। इसके साथ ही साथ इकाई सेल का भुजा का आयतन हमें निकालना होगा। इकाई सेल के भुजा का क्या? तो आयतन। उसके बाद से तत्व के आयतन से इकाई सेल के भुजा के आयतन को डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? इकाई सेल की संख्या। इकाई सेल की संख्या, यही ज्ञात होगा ना, इकाई सेल की संख्या। जैसे कि देख लीजिए कि एक कोई जालक है, वो परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दीवार ईंट से बनी हुई है, क्या? तो दीवार ईंट से बनी हुई है। यदि एक ईंट जो है क्या करता है? 2 घन सेमी आयतन घेरता है। एक ईंट जो है क्या करता है? तो 2 घन सेमी आयतन घेरता है, 2 घन सेमी आयतन घेरता है। और जालक का जो आयतन है, पूरे जालक का आयतन, जालक का आयतन वह है 8 घन सेमी, 8 घन सेमी। अब हमें ये जानना है कि उसमें कितने परमाणुओं की संख्या या उस दीवार में कितनी ईंटों की संख्या लगेगी उस आयतन में। तो क्या करना होगा? हमें जालक के आयतन से ईंट के आयतन को डिवाइड करना होगा, जो आएगा कितनी संख्या? तो 4 ईंटों की संख्या, 4 ईंटों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी करना है क्या? तो तत्व का आयतन मिलेगा, उसमें जो है इकाई सेल के भुजा के आयतन से हमें डिवाइड कर देंगे तो इकाई सेल की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि उसमें परमाणुओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, उस क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट करेंगे क्या? तो स्टेप फर्स्ट
इसमें जो है हम जानेंगे किसके बारे में, तो निकालेंगे सबसे पहले तत्व का आयतन। किसका? तो इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। तो इकाई सेल का आयतन V बराबर होता है ए क्यूब, यही होता है ना, V बराबर ए क्यूब। और यहाँ पर ए क्यू का मान दे दिया है, भुजा की लंबाई का मान दे दिया है पिकोमीटर में। कितना? तो 288 pm, यही दिया है ना, ए क्यूब बराबर दिया हुआ है 288 pm। चूँकि यहाँ पे ये जो घनत्व है घन सेमी में है, तो पिकोमीटर को भी हमें बदलना होगा, किस में? तो घन सेमी में। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि किस तरह से मात्रकों को हम लोग बनाते हैं या परिवर्तित करते हैं। प्रीवियस सेशन आप देख लीजिए, वहाँ पे जो है मात्रकों को परिवर्तित किया गया है। तो देखिए 1 pm बराबर होता है 10 to the power minus 20 मीटर, 10 to the power minus 12 मीटर, यही होता है ना। 1 pm बराबर होता है 10 to the power minus 12 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10 to the power 2 सेंटीमीटर, यही होता है ना। 1 मीटर बराबर होता है 10 to the power 2 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ पे 1 pm बराबर क्या हो जाएगा? 1 pm बराबर हो जाएगा 10 to the power minus 12 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर, यही होगा ना, 10 to the power 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये हो जाएगा कितना? 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा क्या? तो ए क्यू इजकल टू हो जाएगा इंटू 10 to the power minus 10 घन सेमी, ये होगा ना, 10 to the power 10 घन सेंटीमीटर। अब जो है ये क्या है? ए क्यू है, तो इसका भी तो मान ए क्यू होगा कि नहीं? ए क्यू है तो इसका भी मान ए क्यू होगा। अब 288 का ए क्यू करेंगे, कीजिए आप लोग, कितना होगा? हमने तो कर रखा है, जो होगा क्या? तो 2388772 इंटू 10 to the power minus 30 घन सेमी, यही होगा। 2388772 इंटू 10 to the power minus 30 घन सेमी। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि सार्थक मान होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 अंक पे दशमलव लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.38। देखते हैं कितने ये ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 to the power हो जाएगा 7। इस मान को हम इतना भी लिख सकते हैं, और इंटू है क्या? 10 to the power minus 30 घन सेमी, इतना है। अब जो है इतना मान इसमें ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 2.38 इंटू 10 to the power minus 23 घन सेमी। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने निकाला क्या? तो इकाई सेल की भुजा का आयतन, इकाई सेल का आयतन, ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो है हम निकालेंगे क्या? सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में क्या निकालेंगे? तो 208 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन, 208 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन, 208 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन। तो ये कितना होगा? 208 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन बराबर हो जाएगा 208 द्रव्यमान बटे में होता है ना आयतन, द्रव्यमान जो है क्या है? द्रव्यमान बटे में आयतन होता है घनत्व का, तो आयतन का भी हो जाएगा ना द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो हो जाएगा ये 7.2 ग्राम घन सेमी पर सेमी क्यूब, 208 ग्राम। अब जो है
इसका जो मान निकालेंगे तो आ जाएगा 28.88 घन सेमी। 2.88 घन सेमी, ये क्या है तो ग्राम में है, ग्राम से ग्राम जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, इकाई सेलों की घन संख्या ज्ञात करेंगे। इकाई सेलों की संख्या, यही तो हमें ज्ञात करना है ना, इकाई सेलों की ही तो संख्या ज्ञात करना है। तब हमें इकाई सेलों की संख्या क्या होगा, तो 200 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन बटे में हो जाएगा इकाई सेल का आयतन। 200 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया, 200 ग्राम तत्व द्वारा घेरा गया आयतन बटे में इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन ये होगा ना, तो इकाई सेल का आयतन हम लोगों ने निकाल लिया है और इसका भी आयतन निकाल लिया है। 28.88 cm³ अपान हो जाएगा क्या, तो इसका मान हम लोग निकाले हैं 2.38 × 10⁻⁻23 cm³। cm से cm कैंसिल हो जाएगा, cm से cm कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। cm से cm जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, तो ये जो 10⁻⁻23 है ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। उसके बाद यहाँ से इतने में से इतना हम डिवाइड करेंगे तो जो मान आ जाएगा वो कितना होगा, तो 12.123 × 10⁻23 तो हम लोगों ने निकाला क्या, इकाई सेलों की संख्या। अब बीसीसी में परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। बीसीसी में क्या है, क्वेश्चन में तो यही दिया है ना, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या Z का मान कितना होता है, 2 ही होता है ना। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक इकाई सेल का निकाले, अब 2 का निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 × 12.12 × 10⁻23 तो ये हो जाएगा 24.24 × 10⁻23। ये जो है हो जाएगा क्या आंसर, ये 23 है ना, ये 26 हो जाएगा। ठीक, 10⁻, यहाँ पे जो है हमने निकाल लिया क्या, तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या, यही हो जाएगा इसका क्या चीज़, आंसर। इसका एक तरीका इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब जो है फार्मूले बेस पर भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूले से निकालेंगे इसे हम, इसे जो है फार्मूले से निकालते हैं। जब तक प्रीवियस सेशन के वीडियो नहीं देखेंगे तब तक जो है ये दिमाग में जाने वाला नहीं है, तो इसलिए बार बार कहते हैं कि प्रीवियस सेशन के वीडियो देखिए, उसके बाद से जब तक कंटिन्यू देखेंगे आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, यहाँ सब कुछ सही है। प्रॉब्लम क्या है वो भी कमेंट कीजिएगा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मेथड सेकंड कर लेते हैं, मेथड सेकंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में E दे दिया है, E = दे दिया है 288 क्या पिकोमीटर। उसके बाद से रो का मान दे दिया है कितना, 7.2 ग्राम घन सेमी पर घन सेमी। उसके बाद से 208 ग्राम परमाणुओं की संख्या दिया है, परमाणुओं की संख्या। हमें पता है कि BCC में Z का मान होता है 2, ये हमें ज्ञात होता है।
और रो इजकल टू हमें पता है होता है क्या, Z इंटू एम मोलर मास अपान हो जाएगा A क्यूब इंटू क्या, तो N तो इसका मान दे दिया है कितना 7.2 इजकल टू Z का मान है 2 इंटू mm है ये, और अपान हो जाएगा क्या, तो A क्यूब का मान दे दिया है 288 इंटू 10 टू द पावर -10 घन सेमी का होल क्यूब, सेमी का क्या होल क्यूब, यही होगा ना, इंटू हो जाएगा Na का मान दिया है कितना, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और कितने परमाणुओं की संख्या दिया है, तो परमाणुओं की संख्या दे दिया है 208 ग्राम, ये दिया है ना 208 ग्राम। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है सूत्र में इसको रख दिए, अब आगे बढ़ेंगे। mm है क्या, तो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, और इसमें एक मोलर द्रव्यमान बराबर कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे कर लेते हैं, एक mm बराबर, mm यानी कि मोलर द्रव्यमान बराबर होगा क्या, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही होगा। तो 1 ग्राम तत्व में द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम तत्व के द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपान mm, चूँकि क्या है mm मोलर द्रव्यमान है, और 1 मोल बराबर होता है इतना, तो 1 ग्राम में इतना, तो 208 ग्राम तत्व में कितना हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपान क्या, तो mm इंटू 208 इंटू क्या होगा 208। अब जो है इसी पर हम क्या कर लेंगे, तो इस mm के मान को यहाँ से निकाल सकते हैं, mm के मान को यहाँ से निकाल सकते हैं, और जो आएगा वो जो है यहाँ पे रख देंगे mm के मान को, तो हमें यहाँ पे परमाणुओं की संख्या जो है ज्ञात हो जाएगी। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए जो है क्या, तो सिल्वर एक सीसीपी जालक का निर्माण करता है, सिल्वर एक सीसीपी जालक का निर्माण करता है। एक्स रे अध्ययन से पता चला कि इसके इकाई सेल की भुजा की लंबाई 408.6 pm है, 408.6 pm है। सिल्वर सेल का घनत्व क्या होगा, सिल्वर सेल का घनत्व क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या क्या दिया है इसको हम लोग जो है नोट कर लेंगे। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसको जो है यहाँ पे हम देख लेंगे। तो क्या है, तो Ag का सिल्वर का जो मोलर मास होता है, परमाणु भार होता है, वह होता है 107.9 m। ये क्या है, तो अणु भार कहा जाए या परमाणु भार कहा जाए सिल्वर का। अब जो सीसीपी संरचना दिया है, सीसीपी संरचना में Z का मान होता है 4, पहले भी बताया गया। सीसीपी संरचना में Z का मान कितना होता है, तो 4 होता है। उसके बाद से E का मान दे दिया है 408.6 pm। उसके बाद से घनत्व पूछ रहा है, रो का मान पूछ रहा है। हमें पता है कि रो बराबर होता है Z इंटू
mm/a³ इंटू n, यही होता है ना। अब जो है इस पर जो है मान रखिएगा और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे इसका घनत्व यानी कि रो का मान ज्ञात हो जाएगा और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। यहाँ पे हम पूरा कर दिए हैं, केवल मान रखना है और हल कर देना है। जो आंसर आएगा उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे किसके बारे में, तो हम लोग जान रहे हैं आयनिक क्रिस्टल के बारे में। आयनिक क्रिस्टल, यहाँ पे अध्ययन किया जाए आयनिक क्रिस्टल के बारे में। जब बात हो रही है आयनिक क्रिस्टल की तो उसमें जो है आयन होगा, आयनिक क्रिस्टल, तो उसमें क्या होगा, क्रिस्टल है तो आयन होगा। यदि ए और बी दो से बना है आयन, आयनिक क्रिस्टल, तो एक पर जो है धनायन होगा और एक पर क्या होगा, तो ऋणायन होगा। जैसे कि आयन बराबर हो गया क्या, तो एक जो है आपका ए धनायन है और बी क्या है, ऋणायन है, तो ये धनायन और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कैटायन, और ये बी जो है ऋणायन है, ऋणायन, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, एनायन, एनायन। और जैसे कि उदाहरण मिल लेते हैं NaCl, NaCl, तो क्या होगा, ये Na पर धनायन होगा और Cl पर ऋणायन होगा, यही होगा ना। अब जो है यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि इसमें किसका आकार बड़ा होगा और किसका आकार छोटा होगा। तो धनायन का आकार बड़ा होता है कि ऋणायन का, धनायन का आकार बड़ा होगा कि ऋणायन का, धनायन का नहीं, ऋणायन का आकार जो है बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ऋणायन में नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और ऋणायन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अब जो है ए धनायन होगा तो क्या होगा, धनायन का आकार, धनायन का आकार क्या होगा, छोटा होगा। और यदि बी ऋणायन है तो इसका आकार क्या होगा, ऋणायन का आकार जो है बड़ा होगा, इसका साइज जो है बड़ा होगा। तो जो ये पैकिंग होता है वह जो है ऋणायनों का ही होता है, पैकिंग जो है ऋणायनों का ही होता है। उनके बीच जो रिक्तियाँ होती हैं उसमें जो है क्या आ जाते हैं, तो उनकी रिक्तियों में जो है ये धनायन स्थापित होते हैं, यानी कि ये जो है वॉइड्स में आएंगे, रिक्तियों में, और ये जो है क्या बनाएंगे, पैकिंग बनाएंगे। जिसका आकार बड़ा होगा वो क्या बनाएगा, पैकिंग बनाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये आपका ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, और इसकी रिक्तियाँ हैं क्या, तो वह धनायन की है। इसकी रिक्तियाँ किसकी है, तो धनायन की है। तो इसके बारे में, आगे के बारे में हम लोग जो है अगले टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ तक हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है ये सभी बातें समझ में आई होगी, और आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जो भी समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे हल करने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही साथ जो है इसका अगला टॉपिक जो है बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे, और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है आपके एग्ज़ाम से पहले ही आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हम यहाँ पे पूर्ण कर दें। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। एक बार फिर से हम कर रहे हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।